बोलो बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मैं इस अपार जनसमूह की ओर से एक बार फिर से अपने राष्ट्रपति जी का, जो नारी शक्ति का प्रतीक है, उनका अभिवादन करता हूं, उनको नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं। अपने ओजस्वी प्रधानमंत्री जी को भी नमन करता हूं, जिनके व्यक्तित्व में श्री कृष्ण के कर्मयोग, कर्ण की दानशीलता और दगीची के महान त्याग की त्रिमूर्ति के हम लोगों को दर्शन होते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमन। मैं श्री प्रदीप सरन जी से अनुरोध कर रहा हूं कि तीर कमान से हमारे प्रेसिडेंट साहिबा को भेंट करें। और धीरज जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि एक तीर कमान हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री जी को भी भेंट करें। वीरता का प्रतीक है ये, कुशल शासन का प्रतीक है ये। देश के आपके प्रधानमंत्री आशीर्वाद से, आपके यहाँ पे आने से हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा देश और ऊंचाइयों पे पहुंचे। आपके कुशल नेतृत्व के अंदर हम सब लोग यहाँ पर बोलो बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लाडले लखन लाल की जय। माता सीता की जय। अमरीश, शांति बनाए रखें, सब लोग अपनी जगह पर बैठें। आपके सामने अब पुतलों का दहन होगा, जो प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय। ये हैं दिल्ली में लाल किले पर, लाल किले से सटे जो रामलीला मैदान है, वहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सांकेतिक तीर छोड़कर रावण दहन की परंपरा को निभाया है। और आज अभी जैसा कि आप देख रहे थे कि राम और दशानन के बीच युद्ध चल रहा था, जिसमें तीर राम ने लगाया रावण को और उसके बाद रावण की मृत्यु हो गई। दिल्ली के लाल किले से सटे रामलीला मैदान में रावण का दहन कार्यक्रम चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और ये देखिए रावण दहन, दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रावण दहन है वो रावण दहन हो चुका है। राजपुरोहित मधुर जी दिल्ली धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। पवन सिन्हा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, सांकेतिक ही सही लेकिन एक संकेत है जो पूरे देश विश्व में जाता है, और वो संकेत जाता है कि बुराई को समझना चाहिए, बुराई को नष्ट करना चाहिए। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, किसी एक की नहीं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के राज्य बहुत बड़े हो चुके हैं और ये भारत के विशेष संदर्भ में हम यदि इस बात को करें तो यहाँ केवल प्रधानमंत्री या माननीय राष्ट्रपति जी के ही कार्य से ऐसा नहीं होगा कि धर्म की स्थापना हो। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्थापना के लिए जुटना पड़ेगा, तभी जाकर धर्म की स्थापना हो पाएगी। माता पिता के लिए भी आज एक बड़ा संदेश जाता है और वो ये जाता है कि अपने बच्चों को, विशेषकर से लड़कों को भी ये चीज़ वो सिखाएं कि अगर वो पढ़ लिख जाते भी हैं तब भी उनके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए और स्त्रियों की उनको इज्जत करनी चाहिए, स्त्रियों को उनका मान सम्मान देना चाहिए और उनका श्राप ना लें, ऐसा प्रयत्न लगातार करते रहना चाहिए। तो कुल मिला के जो आज जो दहन किया जाता है और 7000 वर्षों वाली ये प्रथा है, ज़रा सोच के देखें कि ये छोटी प्रथा नहीं है, जिसको पूरे विश्व ने सम्मान किया
और पूरा विश्व आज को इसको उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से भारत में देखा जाता है, यानी सत्य की विजय की दृष्टि से देखा जाता है, स्त्रियों की विजय की दृष्टि से, क्योंकि श्री राम जी ने 9 दिनों तक लगातार विजया माँ की आराधना की थी और इसी दिन महिषासुर का भी वध किया गया था माँ दुर्गा के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व के लिए है कि अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्वधर्मी होना चाहिए, अपने ऊपर अपनी काम वासनाओं के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए और उसके साथ साथ स्त्रियों की इज्जत करनी चाहिए। राज पुरोहित मधुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मधुर जी, अगर सांकेतिक तौर पर रावण को देखें तो रावण अधर्मी रहा, भ्रष्टाचारी रावण रहे, इसके साथ साथ महिलाओं का अपमान करने वाले रहे। मतलब एक रावण में सांकेतिक तौर पर बहुत सारी बुराइयां थी। जिस तरीके से उन्होंने अपने भाई को घर से विभीषण को बाहर निकाला, तो बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन बावजूद आज की ज़िंदगी में जिस तरीके से दौड़ धूप है, जिस तरीके से भागम भाग है, लोग भूल गए हैं। लोग बड़ा होने के बारे में विचार कर रहे हैं। और जैसा कि पवन जी भी जिक्र कर रहे थे कि तमाम जो घर में बच्चे हैं, उन बच्चों पर अगर देखा जाए तो माता पिता का फोकस ये रहता है कि भाई तुमको बड़ा आदमी बनना है, बड़ी नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के लिए उन्हें प्रेरित नहीं किया जाता कि सबसे पहले तुम्हें अच्छा इंसान बनना है, तुम्हें ऐसा इंसान बनना है कि बुराई कम से कम हो। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी व्यक्ति में कोई बुराई न हो, क्योंकि अगर बुराई नहीं होगी तो संभवतः ये मान लिया जाए कि वो देवतुल्य हो जाएगा, वो भगवान हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई बुराई हो सकती है। लेकिन आपको कम से कम बुराइयां हो, आप व्यसन में ना पड़ें, आप नशे में ना पड़ें, महिलाओं का सम्मान करें, भ्रष्टाचार, उस तरह की समाज में जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहें। तो कुल मिलाकर आज के जो परिवेश में जो समाज है, उसमें ये कहना, ये संकेत देना, चाहे वो माता पिता हो, रिश्तेदार हो, परिवार हो, समाज हो, कि सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना है, ये संकेत गायब हो चुका है। रात काल उठके रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम के आदर्शों से, आचरणों से जीवन में एक सभ्यता पनपती है, जिससे आयुर्विद्या यशोबलम की प्राप्ति होती है और समाज आगे बढ़ता है। खासकर समाज में एक नवयुवक, एक युवा, एक बालक जन्म लेता है तो समाज की गतिविधियों से वो तमाम निर्विकार युक्त स्थिति में रहता है। मतलब उसके अंदर विकार नहीं होता। जब एक कोरा कागज, एक सफेद कागज जिस रंग में रंगा जाएगा, उसी रंग में वो रंग जाता है इस आध्यात्मिक दुनिया में। और यह एक ऐसी दुनिया है जो तमाम प्रकार के अच्छे कार्यों से भी युक्त है और बुराइयों से। जहां दिन है वहां रात है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां पर अच्छाई है वहीं बुराई है। अब ये है विषय कि हम किसको अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। आजकल